इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 79 है। पुद्गल का प्रकरण चल रहा है, उसमें परमाणु और स्कंद ऐसे पुद्गल के दो भेद है। तो परमाणु जो होता है जो अविभागी अंश है पुद्गल का, उसे बोलते हैं परमाणु। ते तुझ्यासाठीच ठेवले सगळं, घेते घाणे खाली कटे ग। जो पुद्गल का लास्ट पार्ट है उसे बोलते हैं परमाणु, और जो परमाणुओं का संचय हो गया, संग हो गया, संघात हो गया, तो उसे बोलते हैं स्कंद। तो जो पुद्गल परमाणु का परिणमन है उसमें शब्द ये पर्याय नहीं है, लेकिन स्कंद की पर्याय शब्द है। इसका अभी यहाँ पे वर्णन करेंगे। शब्द क्या है? पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। 79 नंबर गाथा है। सद्दो खंदपभो खंदो परमाणु संग संघादो पुट्ठे सुते सुजायति सद्दो उपादिगो नियदो। क्या बताया? शब्द यह स्कंद जनित पर्याय है। खंद प्रभव। स्कंद क्या है? शब्द क्या है? खंद प्रभव यानी स्कंद से प्रभव यानी उत्पन्न होने वाला है। शब्द स्कंद से काय चाललंय प्रकरण आमचं? पुद्गल आहे तर पुद्गलाचे दोन भेद। परमाणु म्हणजे सगळ्यात लास्ट सूक्ष्म पार्ट, आणि त्या परमाणूंचा बंच म्हणजे स्कंद। म्हणजे आपण बोलतो हे शब्द काय आहेत, तर ते पण पुद्गलाची पर्याय आहे, पण परमाणूची नाही आहे, तर ती स्कंदाची आहे। ह्याची सिद्धी करायला लागली। कारण अनेक प्रश्न झाले मागं की परमाणूमध्ये जर बाकीचे सगळे गुण आहेत तर शब्द हा गुण का नाही? मग त्याच्यासाठी सांगतायत की शब्दाची उत्पत्ती आघाताने होती, टाळी मारलं किंवा भांड्याला भांडे आपटलं वगैरे असं। तो यहाँ पे बता रहे हैं शब्द यह खंद पभव, स्कंद से उत्पन्न होने वाला है। स्कंद परमाणु संग संघात रूप से उत्पन्न होने वाला है। क्या बताया? शब्द है वो स्कंद से उत्पन्न होता है। स्कंद किससे उत्पन्न होता है? परमाणु के संघात से। परमाणु का संघात यानी संचय, या परमाणु जब एक रूप परस्पर बंध जाते हैं तो स्कंद की उत्पत्ति होती है। बताया ना आगे, पुट्ठेसु यानी स्पृष्ट होने पर, परमाणुओं का परस्पर स्पर्श होने पर शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए शब्द कैसा है? उत्पाद्य है। उत्पाद्य यानी उत्पन्न होने योग्य। उत्पादक यानी उत्पन्न करनारा, और उत्पाद्य यानी उत्पन्न होने योग्य। तो शब्द जो है वो उत्पन्न होने योग्य है। इससे क्या समझ में आता है? शब्द सादी शांत है, अनादि अनंत नहीं है। अभी उत्पन्न हुआ मतलब पहले नहीं था, तो इसलिए उसको आदि या शुरुआत आ गई, और अनंत नहीं है, वो खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए वो पर्याय है और सादी शांत है। अनादि अनंत द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, क्योंकि द्रव्य और गुण अनादि अनंत होते हैं। शब्द यह स्कंद जनित है। स्कंद परमाणु समूह का संघात है। वह स्कंद परस्पर स्पर्शित होने पर शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए निश्चितपणे शब्द उत्पाद्य है, यानी उत्पन्न होने योग्य है। जिसमें अन्य निमित्त हो ऐसा वह उत्पाद्य कहलाता है। अजून एक आणायचे का शास्त्र? त्यांना पण आणा। लाल पुस्तक घ्या, आज ते नाही, लाल
सादे लाल दुसरे. सोनल आहे का पुस्तक? वाचते का? नाही काढला आता. घेऊन बस. शब्दस्य पुद्गल स्कंद पर्यायत्व ख्यापनम एतत्. शब्द का पुद्गल स्कंद पर्याय रूप से यह ख्यापन चल रहा है, यानी शब्द यह पुद्गल के स्कंध की पर्याय है, परमाणु की पर्याय नहीं है. और किसी मतवादी का मत क्या है? स्कंद शब्द यह आकाश का गुण है. काय म्हणले त्याचे गुण? की शब्द हा आकाशाचा गुण मानतात कोणी. मग सांगा आकाशाचा गुण का नाही आणि का आहे मानतात ते? आकाशाचा गुण मानायचं काय कारण त्यांना? म्हणजे शब्द आकाशात असतात या अपेक्षेने. म्हणजे मी बोललेलं तुम्हाला काय दिसतं ते कुठं गेलं? आकाशात आहे ना. मग त्यांना असं म्हणायचं की ती आकाशाचं गुण आहे किंवा आकाशाची पर्याय आहे. पण त्यांचं आपण खंडन करतोय की शब्द हे आकाशाचं गुण नाही आहे, तर पुद्गलाची पर्याय आहे, ते पण स्कंधाची पर्याय आहे. मग त्याला 79 नंबरची गाथा आहे. हां, 79 गाथा, 79 नंबर. तो यहाँ पे 3 हेतु दिए हैं कि शब्द यह आकाश का गुण क्यों नहीं है. सांगा तर्कानी. शब्द आकाशाचा गुण का नहीं? ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं पुद्गल है. वो अन्य मतवादी को नहीं है ना मान्य. वो बोलते हैं आकाश की पर्याय है, हम बोलते हैं पुद्गल की पर्याय. सिद्ध तो करना चाहिए ना. क्यों आकाश की पर्याय क्यों नहीं है? 3 रीजन्स दिए हैं. तो पहले बताया शब्द मूर्तिक है, आकाश अमूर्तिक है. इसलिए जो मूर्तिक है वो मूर्तिक से ही उत्पन्न होने वाला है. आकाश अमूर्तिक है, वहाँ आकाश की पर्याय नहीं हो सकता. दूसरा बताया शब्द की उत्पत्ति आघात से होती है. मतलब जब परस्पर स्कंद में आघात हो जाता है तभी शब्द की उत्पत्ति होती है. और ऐसे तो आकाश में कुछ आघात होने का कारण ही नहीं है, तो इसलिए उससे उत्पन्न होगा या उसका कुछ गुण होगा, पर्याय होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए शब्द यह आकाश की पर्याय नहीं है, पुद्गल की पर्याय है. और थर्ड रीजन बताया शब्द यह इंद्रिय का विषय है, और इंद्रिया मूर्तिक है तो शब्द भी मूर्तिक होना चाहिए. मतलब इंद्रिया अगर अमूर्तिक विषय को ग्रहण करने लगी तो मतलब कि कोई भी इंद्रिया अमूर्तिक को ग्रहण नहीं करती. तो शब्द इसलिए अगर वो इंद्रिय का विषय है तो वो मूर्तिक ही है, आकाश का गुण या पर्याय नहीं है. ऐसे 3 हेतु बताकर उनका खंडन कर दिया जिन्होंने शब्द को आकाश की पर्याय माना है. समझ में? श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, श्रोत्र से ही ग्राह्य है. अन्य किसी इंद्रिय से शब्द ग्रहण कैसे करेंगे आप? शब्द यह भाषा वर्गणा है, भाषा वर्गणा श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य है. तो उस इंद्रिय का विषय है तो वो इंद्रिया मूर्तिक है, इसलिए उसके विषय भी मूर्तिक है. तो इसलिए वहाँ आकाश का गुण या पर्याय नहीं है. लिहिलेले शब्द दिसतात पण बोललेले आणि ऐकतो. लिहिलेले शब्द आहेत का? काय आहेत? लिहिलेले आहार वर्गण आहेत, भाषा वर्गण नाही. तो भाषा वर्गण ये शब्द है. नहीं आहार वर्गण. हाँ ना, तो जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं आप, जो नेत्र इंद्रिय का विषय वो आहार वर्गणा है. जो भी आप शास्त्र में पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो
वो आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा नहीं है। और जो कर्णेंद्रिय से ग्रहण करने वाले हैं वो भाषा वर्गणा है। इसलिए जो इंद्रिय का विषय होता है तो वो मूर्तिक होता है, इसलिए आकाश की वो पर्याय नहीं है। जो मन में चिंतन हो रहा है उसके लिए कोण आहे का तुझं? आदिती सोहळ्यात असेल ना? सोहळ्यात कोण आहे? काय म्हणताय? जो मन में चिंतन हो रहा है द्रव्य द्रव्य मन है ना, तो फिर वो वहाँ पे ले सकते हैं ना मनोवर्गण। तुम्ही बसा, तुझं इथं बसा हो, बसा 1 मिनटं। टेबल ठेवायचं असतं तिथं, आधी तिला विचार, जाऊन ये। पिवळं स्टूल ठेवायचं असतो, मग ते काढायचं असतो, मग 10 मिनिटांनी जाऊन। काय म्हणला? सॉरी मी तुम्हाला डिस्टर्ब केलं, परत बोला। ते जसं सोनल म्हणत होती ना की विचार करतो आपण मनाने, ते मनोवर्गण घ्यायला पाहिजे का द्रव्य मनाने आपल्याला, मग जे आपले विचार आहेत भाव मन म्हणतो तरी पण त्याच्या आधारेच घेतो ना आपण ते विचार करतो किंवा त्याचा आधार। मनोवर्गणांनी काय झालं? मन बनलं ना। मनोवर्गणी शब्दाचा काय संबंध? म्हणजे विचार सुद्धा म्हटलं तरी ते जीवाचे परिणाम आहेत, त्याचा त्या मनोवर्गणीशी काय संबंध? म्हणजे तुमचे आहार वर्गणा जसं पौद्गलिक आहे तसंच मनोवर्गणा सुद्धा पौद्गलिक आहेत, ते म्हणजे जीवाचे भाव नाही आहेत। काल काय विचारलं होतं शेवटी प्रश्न? तुझे कमळ आहे मन आहे की नाही, हृदयस्थानी म्हणतो असतं दल आकाराचं जे मन ते फक्त मनोवर्गणाने बनलेलं आहे, त्यामुळे ते पौद्गलिक आहे। हा, आणि त्यामध्ये उठणारे जे संकल्प विकल्प निमित्तात ते तर जीवाचेच आहेत। बरोबर। नाही सोनल, काय प्रश्न होता काल? परत रिपीट कर, शेवटी ते लिंक कट झाली होती। नाही, आता मला विचारायचं होतं की शब्द ऐकू म्हणजे दिसत नाहीत ना, मग ते मूर्तिक कसे? जसं कर्म दिसत नाही पण मूर्तिक आहे, तसं शब्द पण मूर्तिक समजायचे। प्रश्न विचारले का उत्तर द्यायला ते पण सांग, असं मला वाटतं। परमाणू दिसतोय का? मूर्तिक आहे का अमूर्तिक आहे? हा, मूर्तिक आहे। हा, म्हणजे दिसड्यावर असं नाही आहे, तर त्याला सांगितलं आपल्याला खंडन कशाचं करायचंय? आकाशाची पर्याय नाही आहे ह्याचं खंडन करायचंय। शब्दाला आकाशाची पर्याय मानलंय ना, तर ते का नाही याच्यासाठी 3 हेतू दिले आम्ही, की शब्द यह मूर्तिक है, आकाश अमूर्तिक है। शब्द आघात से उत्पन्न होने वाला होता है, आकाश में ऐसे कुछ आघात तो है नहीं, क्योंकि वो मूर्तिक है। और शब्द इंद्रिय का विषय है, इंद्रिया मूर्तिक है तो उसके विषय भी मूर्तिक होते हैं, इसलिए शब्द आकाश की पर्याय नहीं है। और जो आप बता रहे ये जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं ये शब्द नहीं है, आहार वर्गणा है। आप उसको शब्द ऐसा बोलते हैं तो ये नेत्र इंद्रिय का विषय, श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं है। जो आप सुन रहे वो श्रोत्र इंद्रिय का विषय है। सुन रहे ना? क्या सुन रहे? जो सोच रहे ना वो सुन रहे हैं आप, ये सुन रहे वो नहीं सुन रहे। तसं नव्हे, हे बघ मी टाळी मारल्यावर आघात झालाय की नाही? हा, आकाशात जाऊ दे की उत्पन्न कुठून झाला? या कुदगलाने उत्पन्न झाला ना। मग तसं हे जसं आघाताने उत्पन्न झालंय तसंच कंठ, तालू, ओष्ठ हे सगळ्याच्या द्वारे जे काय आघात होतोय ना त्याच्याद्वारे शब्दाची उत्पत्ती आहे, कुठलं पण असू देत। किंवा मग 2 पुद्गल स्कंदाचा आघात झाला, काय तुमचा स्फोट झाला, भांड पडलं, एक वीज चमकली, ढगावर ढग आपटले, वीज चमकली नाही का, ढग आपटले, पेणा वगैरे वादन होतं, ते सगळं शब्द सांगितलं। तो वो कर्णेंद्रिय का विषय है, वो नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है। तो वो शब्द भाषा वर्गणा जो है वो इसलिए आकाश की पर्याय नहीं है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो गाथा में क्या चल रहा है देखते हैं। 79 नंबर की गाथा है। तो उन्होंने गाथा में ही बताया है, शब्द यह स्कंध से प्रभव यानी उत्पन्न होता है। स्कंध परमाणु के संग संघात से उत्पन्न होता है। स्कंद परस्पर स्पर्शित होने पर पुट्ठेसु है ना, पुट्ठ मतलब स्पृष्ट,
तो उनका स्पर्श होने पर, स्कंधों का स्पर्श होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है, इसलिए शब्द नियम से उत्पाद्य है, यानी उत्पन्न होने योग्य है। मस्त आहे का संस्कृत? मस्त घेतो का? शब्दस्य पुद्गल स्कंद पर्यायत्व ख्यापनम एतत्। शब्द का पुद्गल स्कंद पर्याय रूप से ख्यापन, यह ख्यापन कर रहे हैं, ये मतलब उसका वर्णन कर रहे हैं। यह ही मस्त की यह है कि अवलंबित इंद्रिय छेद्य संस्कृतचा क्लास ह्याच्यासाठी शिकायचं, वाचायला यायला पाहिजे मग आपल्याला। यह ही मतलब वास्तविक रूप से यह यानी इस श्लोक में बाह्य श्रवणेन्द्रिय का अवलंबन लेकर जो भावेंद्रिय से परिच्छेद्य है, मराठी वाच खालचं समजण्यासाठी। तुला मिळालं नाही का? 79च आहे, त्याच्या खाली हिंदी वाचायला आहे। मी संस्कृत वाचले, खाली हिंदी आहे, ते वाच तुला समजायसाठी। टीकार्थ आहे ना? हाँ बराबर। यह यानी इस श्लोक में वास्तविक रूप से बाह्य श्रवण इंद्रिय का अवलंबन लेने वाले और भावेंद्रिय से परिच्छेद्य यानी गम्य वह ध्वनि है यानी शब्द है, जो भावेंद्रिय से जाना जाता है और कर्णेंद्रिय से श्रवणेंद्रिय का अवलंबन लेकर भावेंद्रिय से जाना जाता है, वह ध्वनि यानी शब्द है। मतलब बाह्य श्रवणेंद्रिय मतलब द्रव्येंद्रिय हो गया, वो जो रचना है वो द्रव्येंद्रिय की, तो उसका अवलंबन लेकर वहाँ पर भावेंद्रिय यानी कौन? भावेंद्रिय यानी जीव की शक्ति वहाँ पर जो है, तो उससे शब्द का ग्रहण होता है, तो वो शब्द यानी ध्वनि है। आगे सह घलू अनंत परमाणूनाम परमाणूनाम नाम नहीं, नाम षष्ठी विभक्ती है ना, देवा नाम महलंत स्वरूपेण अनंत परमाणूनाम एक स्कंद नाम का नाम पर्याय। वास्तविक रूप से सह यानी वह शब्द स्वरूप से अनंत परमाणु का एक स्कंद नाम की पर्याय है। शब्द क्या है? एक परमाणु नहीं है तो, दो परमाणु नहीं है तो परमाणु का बंच है, और वो स्कंद नाम की पर्याय यानी शब्द है। समजलं का? सोपं आहे समजण्यासारखं। शब्द म्हणजे काय आहे हे सांगायला लागलेत की कशासाठी शिकायचं हे, तर मला वाटते की मी बोलतो म्हणजे मी उत्पन्न करतोय शब्दांना, मग मी करत नाही आहे का? कोण करत आहे? शब्दाला कोण उत्पन्न करत आहे? शब्द उत्पाद्य सांगितलं का नाही? मग कोण उत्पन्न करत आहे? मग मी करतो ही, हां, तर मी करतो ही भावना आहे ना, मी बोलतोय, हे माझे शब्द आहेत, त्यांचे शब्द किती लागले मला, म्हणजे जीवाचं नाही आहे पर्याय ती, मग पुद्गलाची पर्याय पुद्गलापासूनच उत्पन्न होते, मग त्याचं करता कशाला बनायला जात आहे? किंवा दुसऱ्याचे शब्द आहेत ते सुद्धा आपल्याला काय करत नाहीत। हां, मग कोण करतं? समज कोणीतरी कोणाला तरी म्हणलं तुम्ही पापी आहात, काय झालं? म्हणल्याने तर मी पापी नाही होणार आहे, मग का तुम्हाला पाप लागलं? का तुम्हाला वाईट वाटलं? का? किती आम्हाला त्रास सहन करावा लागला, किती आम्ही ऐकलो, किती सहन केलं, का? त्यावेळेस आपण त्या शब्दरूप झालेलं असतो म्हणून, किंवा ते शब्द मला म्हणले म्हणून। समयसारची गाथा सांगा। निंदित संथुद वैणाणी पोगलाणी परिणमंती बहुगाणी ताणी सुणी दूण रुसदी तुसदीय अहम पुनो भणिदो। मला म्हणतायत हे सगळं असं म्हणलं म्हणून तिथं काय करतो जीव? रुष्ट आणि तुष्ट होतो।
म्हणजे निंदेचे वचन असू देत नाही तर स्तुतीचे वचन असू देत, ते ऐकून जीव काय करतो, हे मला म्हणलं म्हणून काय करतो, विचारानेच त्रस्त होतो. म्हणून तिथं ते शब्द त्याला रुष्ट किंवा तुष्ट करतात म्हणलं गेलं. पण शब्दाने काय केलं नाही, तुम्ही स्वतः बनवलं स्वतःला. आणि अजून एक गाथा घेतली त्या पुढंच 373 नंबरची गाथा बघा. 373-74 असेल समयसारची. घेत आहे? ठीक है, तब तक एक वाक्य पढ़ते हैं हम आगे का. मस्त तेज बहिरंग, जरा जोरात वाचा. बहिरंग साधनेभूत महास्कंदेभ्यः तथाविध परिणामेन समुत्पद्यमानत्वात् स्कंदप्रभवः. वाचा. अजून वाक्य नाही संपलं. हो का, माझ्याकडं नाही संपलं, अजून आहे ते कारण आहे पुढं. यतः ही परस्पर अभिहितेषु हतेषु परस्पर अभिहतेषु महास्कंदेषु. हात काढा ते तोंडाचं, शब्दाचे उच्चार चुकतात. महास्कंदेषु शब्दः समुपजायते. तुझ्या पिटिकेवर घे ते शास्त्र. लांब ठेव तुझ्यापासून पिटिका. किती घेतलेत आहो? एकच. तुम्हाला घ्या, उचल वरचं. तीनशे 373 असेल. एक मिनिट बघते लक्षात. 373 मिल गई. 373 नंबर की गाथा है. वहाँ पे बताया है निंदित संधुत वैणाणी पोगला परिणमंती बहुगाणी ताणी सुनी ऊण रुसदी तुसदीय अहम पुणो भणिदो. यानी क्या बताया, बहुत प्रकार के निंदा और स्तुति के वचन है, उद्गल उन रूप परिणमते हैं. उनको सुनकर यह अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मुझको कहा है, इसलिए ऐसा मान रोष करता है और संतुष्ट होता है. मतलब शब्द ये क्या है, उद्गल की पर्याय है, इसलिए बता रहे हैं. उद्गल शब्द यह जीव का धर्म नहीं है या जीव को उससे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम शब्द के पीछे अटक जाते हैं. अच्छे शब्द बोलने चाहिए, हमें बहुमान देना चाहिए, कैसे भी शब्द यूज़ करते हैं. ऐसे किसी को उस शब्द में क्या बोलते हैं, काय म्हणायचं, शब्दाचं आग्रह असतो असा पाहिजे. म्हणजे ते शब्द त्यांनी मला असे बोलावे. सासूबाईंना कसं बोलायचं असतं? हां, आजकाल मम्मी म्हणतात सासूबाईंना. मग सासूबाईंना पाहिजे असतं आदरार्थी बोलावं किंवा आवजावं बोलावं. पण सुनबाई फॅशनेबल मिळाल्यावर काय करायचं? तो ऐसे किसी को ये शब्द लग जाते हैं तो उससे ही रुष्ट और तुष्ट होते हैं. शब्द क्या है ये आगे बता रहे हैं. 374 नंबर की गाथा है, उसमें बता रहे. मिळालं का नाही तुम्हाला? बरं. पोगलद. हां बोला. शब्दाग्रही सांगू शकतो ना, शब्दाग्रही. हाँ बराबर है. वैसे मुझे ऐसे ही शब्द चाहिए ऐसा आग्रह रहता है ना, तो उसकी वजह से हम रुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं. पोगलदौवं सद्दत्त परिणयं तस्य जय गुणो अण्णो तम्हाणतुमं भणियो किंचि विकिमृसस्य बुद्धो. मिळाला. 374 नंबर की गाथा में बताया है पुद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमन करने वाला है, उसका गुण अन्य है, यानी उसका स्वभाव अन्य है शब्द का, और जीव का स्वभाव अन्य है. इसलिए तम्हा न तुमम बनियो, इसलिए तुझे कुछ नहीं बोला है. शब्द से वाच्य कौन हो सकता है? जीव तो शब्द से ग्राह्य नहीं है, शब्द से पकड़ में आने वाला नहीं है, तो वो शब्द किसको बोले वो उसने? तम्हा न तुमम बनियो, तुझे कुछ भी नहीं बोला है. अगर भगवान तुझे भगवान बोलेंगे तो किसको बोला है फिर वो? काय भगवान कहकर बुलाए रहो रे.
फिर वो किसको बोला है भगवान शब्द? मतलब अच्छे हो या बुरे हो, शब्द से जीव पकड़ में नहीं आने वाला। सो तुम्हें नहीं बोला है वो, किंचित भी तुझे नहीं बोला है, तो किम रुषसि अबुद्धो, तो हे अबुद्ध अज्ञानी जीव क्यों रुष्ट होते हो तुम? संतुष्ट रहो। ये लगाना किधर है? अज्ञानी जीव उससे आनंद मानता है, उससे दुख मानता है, तो बता रहे हैं शब्द तुम्हारे सुख दुख का कारण नहीं है। आगे बताते हैं 375 में भी, असुहो सुहो वसद्दो न तम भणई सुण सुमंति सोचेव नय एविणी गहियुम सोय विषय मागयम सद्दम। तुम्हाला बंद करायचं असं करा, बंद करायचं असं करा, थंड सद असुहो सुहो व सद्दो करा ट्रान्सलेशन। शब्द शुभ किंवा अशुभ असतील, न तम भणई सुणसु मंती सोचेव, वो तुम्हें नहीं ऐसे बोलते कि मुझे सुनो। कौन सा शब्द आपको बोलते हैं ऐसा? मुझे सुनो। मैं बोलती हूँ तुम्हें मेरा सुनो, क्यों सुनते हो? तो अशुभ हो या शुभ हो, शब्द हमें ऐसा आग्रह नहीं करते कि तुम मुझे सुनो ही। नय ए विनिग्रह्युम, काय घेतलं? विनिग्रह नसतं असं आहे का? अर्थ काय? मुझको सुनो ऐसा नहीं जाता। ग्रहण करने को नहीं जाता। हाँ, विनिग्रहितुम। हाँ, श्रोत्र इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द के ग्रहण करने को वह आत्मा भी अपने स्वरूप को छोड़कर प्राप्त नहीं होता। मतलब श्रोत्र का विषयगत जो शब्द है उसको ग्रहण करने के लिए आत्मा अपना स्वभाव छोड़कर वहाँ नहीं जाता। विनिग्रह करने के लिए नय ए जाता नहीं है। इसलिए तुम तुम्हारे स्वभाव में रहो, शब्द शब्द के रूप में रहने वाला है। वो शुभ हो या अशुभ हो उसको सिर्फ जानो, उससे आगे कुछ करना नहीं है, लेकिन हम उसको जानकर बहुत सारा परिणमन करते हैं, इसलिए आकुलित होते हैं, इसलिए संसार चल रहा है। तो ये 3 गाथाएं ना मस्त है, ऐसे न चिंतन में लेना चाहिए। मतलब मैंने जब ये पढ़ा था ना तो बहुत अच्छा लगा था। जो हर प्रसंग में ये हमारे लिए फर्स्ट गाथा तो इतनी अच्छी है ना, मतलब आपका अगर कहीं मन विचलित हो गया ना तो ये किसी के बोलने से कुछ आपका काय म्हणायचं, आप डिस्टर्ब हो गए होंगे तो आपको ये स्थिर कर सकती है गाथा। का डिस्टर्ब झालाय का निखिली ताई? म्यूट काढला म्हणून विचार बोला। तर सांगतात की निंदेचे आणि स्तुतीचे वचन हे पुद्गलच आहेत, म्हणून कोणी काहीही म्हणू दे त्या ठिकाणी फक्त पुद्गल आहे या रूपाने ग्रहण करा तर अहंकार होणार नाही। आणि दुसरं सांगितलं की रोष होणार नाही, द्वेष होणार नाही एखाद्याशी, किंवा तुम्हाला आकुलता होणार नाही। कारण कोणी जर तुम्हाला वाईट शब्द म्हणले तर त्याच्या निमित्तात किती डिस्टर्ब झालेला असतो आपण, आणि तेच कोणी चांगलं म्हणलं तरी सुद्धा डिस्टर्ब होतो, माहिती आहे का तुम्हाला? म्हणजे तुमची साधना राहिलेली असती बाजूला तेव्हा, जेव्हा तुम्हाला छान म्हणतात कोणी, हो म्हणा काय तुम्ही आज छान बनवलंय बरं का डिश असं म्हटलं तर सगळं दिवसभरात सगळं बाकीचं सगळं विसरून गेलेलं असतं, आणि मग तेवढंच डोक्यामध्ये मला छान म्हणल्यावर म्हणजे लोकांना काय असते हो अपेक्षा, म्हणावं काहीतरी, बोलावं, मला चांगलं बोलावं, वाईट नाही, कोणाला वाईट ऐकायचं नसतं बरं का। आणि तेच उलट आचार्य म्हणतात की निंदकाचे घर असावे शेजारी, निंदा सतत ऐका तर तुमची वृद्धी होणार। ते एक आलं होतं कोट, आता माझ्या लक्षात नाही आहे काय हो, लक्षात आहे का? निंदेचे शब्द तुम्हाला स्थिर करतात आणि स्तुतीचे शब्द नाही, स्तुतीच्या शब्दांनी तुमचं विकास होतो, पण निंदेच्या शब्दांनी तुमचे दोष दूर होतात। काय कळलं? असं काहीतरी कोट होतं, चांगलं होतं, लक्षात नाही माझ्या। म्हणजे तुम्हाला स्तुती केली तर ठीक आहे की तुम्ही दयामध्ये प्रगती करत जाल, पण निंदेच्या शब्दांनी सगळे दोष दूर करायचं काम होतं। तुम्हाला जर असं म्हटलं की
जैसे वो एक दृष्टांत बताते हैं ना माता जी, वो चित्रकार था और उसके पिताजी उसको कुछ भी अच्छा नहीं बोलते थे, लेकिन वो बेस्ट चित्रकार था, बेस्ट आर्टिस्ट था वो, और उसके जो ड्राइंग्स थे उसको बहुत डिमांड थी, बहुत अलग अलग देशों में बिक रहे थे, उसको बहुत प्राइज़ मिल रहे थे, लेकिन इतना होने पर भी पिताजी हर बार उस पिक्चर में कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालते थे। तो सुनते सुनते अभी वो बच्चा थक गया और एक दिन बोला कि तुम्हें तो मेरे सिर्फ दोष ही दिखते हैं, कभी भी आपने मुझे अच्छा नहीं बोला। तो उस दिन पिताजी ने क्या बोला, आज से तुम्हारी प्रगति रुक गई ऐसा समझो। क्यों? क्योंकि आज तक जो भी मैंने बताया ना मिस्टेक्स, तो उसको करेक्ट करते करते तुम यहाँ तक पहुँचे हो। अगर आज मैंने तुझे ऐसा बोल दिया कि यू आर बेस्ट, तो बस तू तेरी काय म्हणायचं तुझं स्कोप थांबला, तू इसके आगे नहीं बढ़ेगा, प्रगती रोखली गेली। हाँ, आपले दोष आपण घरी सगळेच सांगतो, इतके लोक आपली निंदा करतात, तर सगळं आपलं निर्जरा होतं. म्हणजे जेवढी आपण लोक आपली निंदा करतात त्या दिवशी, तेवढं आपलं नष्ट. बराबर है। जितना निंदा करेंगे ना लोग, तो उतना आपका कर्म निर्जरा होती है, पता है। तो ऐसे बोर्ड पर लिख के रखते हैं सबको सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे दोष क्या है। तो जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आप जल्दी मोक्ष में जाएंगे, पता है। हाँ, बोला दीदी, ऐसा भी होऊ शकते ना की स्तुती करतो, म्हणजे मला स्तुती केलं तर प्रगती म्हणजे पुढे जातो असं पण म्हणणार, पण असं पण होऊ शकतं निंदा केली त्याच्याने आपण जर पॉझिटिव्हली घेतला, म्हणजे त्याच्यात आपले दोष हा ना, प्रगतीला म्हणूनच की इन्स्पिरेशन सुद्धा आवश्यक आहे आणि तुमचं करेक्शन सुद्धा आवश्यक आहे. मग त्यातून तुम्ही काय ग्रहण करता हे तुमच्यावर आहे. मी इन्स्पायर केलं तर एखादा म्हणेल की सगळे छान म्हणते तर अजून मला छान करायला पाहिजे काम, आणि एखादा काय म्हणेल बस सगळ्यांना आवडलं ना, मी माझं जे आहे ते बेस्ट आहे, ह्याच्यापेक्षा मला काय सांगायचं नाही. म्हणजे कोणी कसं घेईल त्याच्यावर आहे. म्हणूनच इथं अबुद्धसाठी सांगायला लागलेत की ते वचन त्याला रुष्ट किंवा तुष्ट करणारे आहेत, पण ज्ञानी असेल तर त्या शब्दांच्याद्वारे तो जरी निंदेचे असतील तरी प्रगती करायचा प्रयत्न करतो, जरी स्तुतीचे असतील तरी त्यात ज्ञाता राहतो. काय म्हणतात. आणि दिदी विकास भाई असं म्हणायचे नेहमी सांगतात, ते खूप छान वाटलं होतं की तुम्ही तुमच्या सुखाच्या किंवा दुःखाच्या दिल्या सगळ्या दुसऱ्याकडे देऊ टाकल्या. त्यांनी मला चांगलं म्हणलं म्हणजे मी चांगला, आणि त्यांनी मला वाईट म्हणलं म्हणजे मी वाईट, म्हणजे त्यांच्यावरती मी मला तोडतोय ना, म्हणजे मला स्वतःला कळतोय ना मी कसं आहे ते. तो त्यांच्या हातात तुम्ही जेव्हा नाही सुखी दुःखी होताय तुम्ही वरती, मग काय बराबर है ना. हाँ, वो भी ऐसे है सेंटेंस कुछ तो ऐसे सुविचार में आते हैं ना, वैसे सुविचार है इंग्लिश में या कहीं पर कि आपका सुख दुख आप किसी दूसरे के विचार से, दूसरे के बोलने से मत फिक्स करना. मतलब मैं सुखी और दुखी क्यों, आपने अच्छा बोला इसलिए मैं सुखी और आपने बुरा बोला इसलिए मैं दुखी, यानी क्या किया आपने सुख दुख दूसरे पर निर्भर कर दिया उसको. काय हिंदी बोलायचं म्हणजे ना, माझं दुःख देऊन टाकली आपण. हां, चावी, सुख आणि दुःखाची चावी दुसऱ्याच्या हातात देऊ नका. शेंडी म्हणते आम्हा, आपली शेंडी दुसऱ्याच्या हातात देऊ नका. चला, अजून कोण तर काहीतरी बोलत होतं, मी नाही ऐकले. कोण बोलत होतं? तुम्हीच काहीतरी बोलला का? तेजूकुल. ठीक आहे. अजून एक अशी गाथा येते की किंग रुसदी किंग पुसदी, किंवा हा एकाची छान गाथा आहे ती समेसरमध्ये पण माहिती नहीं, द्रव्य संग्रह में है वो, द्रव्य संग्रह की गाथा है. किम रूससी, नहीं इसी में आया ना अभी ये वर्ड, किम रूससी. तसं नाही की हे जे दिसते मला म्हणजे शरीर आहे हे काही जाणत नाहीये, आणि जो जानतोय तो अशा शिवाय रुसदी रुसदी घेतलं होतं तुम्ही. फिर वो समाधि शतक की गाथा आपने अष्टपाउड की दिख बताई थी. यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम. वैसे आपने अष्टपाउड की बताई थी मुझे. ठीक है, मतलब जो रूप है वो भी जो दिखता है वो रूप है जो जिसका क्या म्हणायचं, यन्मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा देखा जाता है.
अभी वो उसमें रूप की चर्चा है, वैसे आप शब्द पर भी लगा सकते हैं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जो मेरे द्वारा देखा जाता है वह रूप किसी को भी जान नहीं सकता, और जानने वाला जो है उसका रूप दिखता नहीं है, फिर मैं किसके साथ बोलूँ? मतलब फ़ोन पर बोलते हैं ना आप, किसको देखते हैं फ़ोन पर बताओ? अभी वीडियो कॉल नहीं बोल रही मैं, नॉर्मल फ़ोन। हाँ, तो फ़ोन पर जब बोलते हैं तो उसका रूप दिखता है क्या हमें? फिर बोलते किसके साथ है? जो नहीं दिखता है उसके साथ बोलते हैं, और जो दिखता है उसके नहीं, जो बोलता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो बोलता नहीं, ऐसे। तो एक कॉमेडिशियन आए थे सोलापूर में, और उन्होंने ऐसे मराठी सांगते होते तर कॉमेडीचं कॉमेडीच जाईल। तर त्यांनी काय केलं की तो भाऊ असतो त्या बहिणीशी बोलतोय फोनवर, आणि काय तर त्यांच्यामध्ये झालं की तू येतच नाही, येत नाही, ये आता तरी, असं ती बहीण म्हणते. मग हा म्हणतो की नाही काम आहे, वेळ नाही, असं काय तर. मग ती तिकडनं मुसमुसायला लागली की तुला एवढं बोलवलं तरी येत नाही. अगं ताई रडू नको. मग ही म्हणती तरी पण तिच्या डोळ्यातनं अश्रू, असं अगं मला दिसत नाही फोनवर, तू रडू नकोस. असं तो प्रत्येक वर्डमध्ये ताई आहेस ना ताई, रडू नको ताई, मी बोलतोय ताई, असं त्यांनी ते कॉमेडी केलं होतं. म्हणजे दीपक देशपांडे. तो ऐसे मुझे बताना है जिसका रूप दिखता नहीं है उसके लिए सब चल रहा है, नहीं कुछ जिसका रूप दिखता है तो वो जानता नहीं है तो उसके लिए जी रहे हैं, और जो है हम वास्तविक तो उसका रूप दिखता नहीं इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं है. तो इसलिए शब्द है वो मूर्ति को ही बताने वाले हैं. इसलिए अभी ध्यान करते टाइम पर भी हम जो शब्द से वाच्य है वो नहीं पकड़ेंगे तो वाचक शब्द ही है, तो ये शब्द मतलब आत्मा नहीं है, ऐसा भाव भाषण करना चाहिए. शब्द है वो हमने जैसे 49 नंबर की गाथा में बताया ना, कैसा है आत्मा? अशब्द स्वरूप है. रसमरूवम गंधम अवतम चेदना गुणम सद्दम, असद्द लिया है ना वहाँ पर विशेषण. तो आत्मा किसी भी शब्द से ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो उसको ऐसे अशब्द रूप से जानेंगे तो ही आनंद आएगा, अन्यथा शब्द से तो मूर्ति ही ग्रहण होगा. इसलिए स्वयं को जानो. जानिए यह मैं आत्मा उद्गल जड़ रूप शब्द से सर्वथा भिन्न हूँ, अमूर्तिक हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, जानो. शब्द ये वाचक है, वाच्य रूप आत्मा को जानो. यह मैं जीव अनादि से सिर्फ जाननहार ही हूँ, देखने वाला नहीं जानने वाला हूँ, सुनने वाला नहीं जानने वाला हूँ, जानो. शब्द यानी मेरा रूप नहीं है, अशब्द स्वरूपो हम, अरूपी स्वरूपो हम. ओम विसर्जन. नमो अरिहंताणं.